माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने और भी 10 एमसीक्यूज जो कि हम लोग यहाँ पे एनपीटीक्यू में देखने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे 10 के 10 एमसीक्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। तो हमसे क्या कह रहा है कि भाई हम लोगों ने क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से एबीसी, यहाँ से हमने इंपोर्ट करा एबीसी मेटा एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई एक पेरेंट नाम की, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद इसमें इसका खुद का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सैम्पल नाम का। इसका मतलब अगर हमारी क्लास जो है पेरेंट नाम की, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि एरर आएगी। फिर अगली लाइन पे आते हैं, मुझसे कह रहा है क्लास चाइल्ड एंड ये पेरेंट क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। अब क्लास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि क्या चाइल्ड हमारी एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि भाई जो पेरेंट है, पेरेंट में कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैंने कहा सैम्पल नाम का। तो अगर सैम्पल नाम का मेथड हमारे चाइल्ड में होगा तो हम लोग चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं मानेंगे, और अगर चाइल्ड के अंदर सैम्पल नाम का मेथड नहीं होगा तो चाइल्ड भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो हमें कहीं भी चाइल्ड के अंदर हमें सैम्पल नाम का मेथड नहीं दिखा, इसका मतलब चाइल्ड भी क्या हो गई, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। तो इसका भी अब ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते वरना एरर देगा। फिर आते हैं ग्रैंड चाइल्ड में। ग्रैंड चाइल्ड जो है उसने चाइल्ड को इनहेरिट कर रखा है, मतलब इस वाली क्लास को इनहेरिट कर रखा है, और ये कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है तो इसके अंदर सैम्पल नाम का मेथड होना चाहिए ना। सैम्पल क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सैम्पल नाम का मेथड होना चाहिए। इसके अंदर सैम्पल नाम का मेथड है, मतलब हम ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जी इज इक्वल टू ग्रैंड चाइल्ड। मैंने ग्रैंड चाइल्ड नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जी नाम का, ठीक है। तो ग्रैंड चाइल्ड में सबसे पहले वो ढूंढेगा इनिट है क्या, तो ग्रैंड चाइल्ड के पास तो इनिट नहीं, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है। तो इसने कहा भाई चाइल्ड तुम अपना कंस्ट्रक्टर दे दो। तो चाइल्ड, अब चाइल्ड के पास इधर है, चाइल्ड ने कहा ठीक है भाई मेरा कंस्ट्रक्टर ले लो। तो इसने क्या करा, सेल्फ डॉट ए की वैल्यू सेट कर दी 200। इसका मतलब सेल्फ क्या है, यहाँ पे जो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जी है। तो जी डॉट ए की वैल्यू क्या सेट हो गई यहाँ पे 200। अब आते हैं, ये दो लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग दोबारा कंट्रोल हमारा कहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा कंट्रोल, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हम लोग का कंट्रोल आ जाएगा यहाँ से इस लाइन पे, क्योंकि हमारा इनिट चल गया। अब आते हैं जी डॉट सैम्पल, मतलब ग्रैंड चाइल्ड नाम की क्लास में कहीं सैम्पल नाम का मेथड है क्या, मैंने कहा ये है, कह रहा है इसको चला दो। तो ये मेथड मेरा चलेगा, और ये क्या कह रहा है, सुपर डॉट इनिट, मतलब इसका सुपर क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड का इनिट चलाओ, चाइल्ड के इनिट पे मैं गया और यहाँ पे मैंने इसको चलाया। ये क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट इक्वल टू 200। यहाँ पे सेल्फ क्या है, इस समय पे सेल्फ अभी हमारा जी ही है, तो जी डॉट ए की वैल्यू दोबारा से क्या सेट हो गई 200। फिर मुझसे कह रहा है प्रिंट सेल्फ डॉट ए। तो सेल्फ डॉट ए मतलब क्या है, जी डॉट ए, जी डॉट ए की वैल्यू क्या है 200। तो यहाँ से मेरा 200 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुझसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास एक क्लास है टेस्ट1 नाम की, जो कि एक्सेप्शन क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। एक्सेप्शन क्या है, हमारी पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शंस की। फिर हमारी दूसरी क्लास है क्लास टेस्ट2, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रखा है। इसका हम ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है, टेस्ट2 का कंस्ट्रक्टर चलाओ। तो टेस्ट2 का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसके पास खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, और ना तो इसके पास कोई इसका पेरेंट है जो इससे मांग रही है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आगे आते कह रहे हैं डॉट सैम्पल, मतलब टेस्ट2 नाम की क्लास में सैम्पल नाम का मेथड चला दो। तो सैम्पल नाम का मेथड चलाते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है कि भाई ट्राई करो, मैंने कहा ठीक है। कहता है रेज टेस्ट1। अब टेस्ट1 है क्या, टेस्ट1 एक एरर की तरह यहाँ पे रेज होगा। तो क्या हमने कहीं टेस्ट1 को एक्सेप्ट कर रखा है, तो इसको देखना पड़ेगा। इस ट्राई पे एरर आई तो हम लोग एक्सेप्ट पे है, एक्सेप्ट टेस्ट1। हाँ भाई यहाँ पे टेस्ट1 को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रिंट कर दो 1, तो मेरा प्रिंट हो गया 1। फिर कह रहा है कि ट्राई में अगर एरर आई तो हम लोग एक्सेप्ट पे आए, एक्सेप्ट चल गया ना। अब क्या चलेगा, फाइनली हमेशा चलता है। तो ये कर देगा प्रिंट 2, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 2। तो हमारा ये तीनों लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो ये लाइन मेरी सफलता से एग्जीक्यूट हो गई। इसमें अब इस लाइन पे तो कोई एरर नहीं आई ना, इसको चलाते वक्त जो अंदर एरर आई थी उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक चला दिया था। तो अब अगर इस लाइन को देखा जाए तो इस लाइन में कोई एरर नहीं है, मतलब ये ट्राई अच्छे से हमारा चल गया है। जब ये चला है, इसमें एरर नहीं है, तो एक्सेप्ट हमारा नहीं चलेगा। देन फाइनली चलेगा और प्रिंट कर देगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भाई क्लास है मेरे पास एक पेरेंट नाम की इंडिपेंडेंट क्लास है, एक क्लास है चाइल्ड नाम की जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। फिर मैंने कहा कि भाई मैं एक चेंज नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ,
और मैंने इस फंक्शन को कॉल करा और इसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करा हुआ है, मतलब चाइल्ड के पास का खुद का इनिट तो है नहीं इसका, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको यहाँ पे पास किया। अब ये लिखा है ओ इज इक्वल टू चाइल्ड। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यू पास ना करता, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कुछ ना पास करता तो अपने मन से ये लाइन चलती, तो यहाँ पे होता क्या कि ओ नाम का ऑब्जेक्ट बन जाता हमारा किसका, चाइल्ड क्लास का। बट अभी मैंने पास करी हुई है यहाँ पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो ये जो भी हमारा एड्रेस देगा वो यहाँ आके सेव हो जाएगा और वो ओ नाम के ऑब्जेक्ट में, मतलब ओ नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्लास का। देखिए हो वही चीज़ रही है अंदर भी, बट वही है कि ये क्या है, एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले से सेट है यहाँ पे। हमने क्या करा, ओ डॉट एम टी डी, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर एम टी डी नाम का एक मेथड चला दो। तो चाइल्ड क्लास के अंदर एम टी डी नाम का मेथड ये है, इसको चला दो, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा चाइल्ड। तो मेरा चाइल्ड क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से और तो इसमें कुछ है नहीं, तो चाइल्ड ही आना चाहिए यार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि भाई एक मेरे पास पेरेंट नाम की क्लास है जो कि इंडिपेंडेंट है, दूसरी पेरेंट टू नाम की क्लास है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, एक क्लास सैम्पल है जो पेरेंट वन और पेरेंट टू को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, कह रहे हैं सैम्पल। अब यहाँ पर सिर्फ सैम्पल और उसके बाद 2 ब्रैकेट लगे हैं, इन 2 ब्रैकेट का बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। देखो अगर यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि सैम्पल डॉट एम टी डी, इसका मतलब सिंपल है, सैम्पल क्लास के अंदर एम टी डी नाम का मेथड चला दो। बट यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं है। अपने केस में क्या लिखा है, अपने केस में कह रहा है सैम्पल, यहाँ पे ये 2 पैरेंथेसिस भी लगे हैं, इसका मतलब पहले सैम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सैम्पल क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे इनिट कॉल हो जाएगा सैम्पल का। तो सैम्पल के पास क्या खुद का इनिट है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कह देगा पेरेंट वन तुम अपना मुझे इनिट दे दो। तो पेरेंट वन ने कहा ठीक है भाई, तुम मेरा इनिट चला दो, और उसने कहा कि सेल्फ डॉट नम की वैल्यू 100 सेट कर दो। इसका मतलब सेल्फ क्या है, यहाँ पे सेल्फ हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसके चक्कर में यहाँ तक आए। ऑब्जेक्ट क्या था, मान लो कि यहाँ पे कुछ भी था, मैंने मान लिया, मान लो ए था, तो मैंने कह दिया कि भाई ए डॉट नम की वैल्यू हमारी सेट हो गई 100। मैंने ऐसे मान लिया है कि हाँ भाई जो मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा ना वो ए में मैंने सेव कर रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब देखो आपकी वैल्यू सेट हो गई ना, अब आओ इस लाइन पे, ये कह रहा है सैम्पल डॉट एम टी डी, मतलब अब जाके एम टी डी नाम का मेथड चलाओ। तो सैम्पल के अंदर एम टी डी नाम का मेथड है नहीं है, तो कहेगा पेरेंट वन तुम्हारे अंदर है क्या, तो पेरेंट वन चेक करेगा, कहेगा नहीं है मेरे अंदर भी नहीं है। तो सैम्पल कहेगा लो भाई मेरे एक पेरेंट के पास नहीं है, तो अब पक्का मेरे दूसरे पेरेंट के पास होगा। तो उसने उससे पूछा, उसने कहा हाँ यार मेरे पास पड़ा हुआ है चला दो। उसने प्रिंट करा सेल डॉट नम, तो सेल डॉट नम की वैल्यू क्या आ गई मेरी 100। सेल्फ क्या था भाई, जो मैंने जहाँ एड्रेस सेव कर रखा था, तो ए डॉट नम की वैल्यू क्या है 100, तो मेरा आंसर 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि मेरे पास सेम सिचुएशन है, क्लास पेरेंट है, पेरेंट वन और दूसरी पेरेंट टू। यहाँ पे मैंने सैम्पल नाम की एक और क्लास है जो पेरेंट टू को अब पहले इनहेरिट कर रही है, इसके बाद पेरेंट वन को इनहेरिट कर रही है। ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर दिया, मुझसे कह रहा है सैम्पल और 2 ब्रैकेट लगे, मतलब सैम्पल का इनिट चलाओ। तो मैंने कह दिया कि भाई इसको मैं मान लेता हूँ कि ए नाम के मैं ऑब्जेक्ट में कहीं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू सैम्पल और 2 पैरेंथेसिस, तो सैम्पल का इनिट चलाया, खुद का इनिट नहीं है तो पेरेंट टू से कहेगा अपना इनिट दे दो। पेरेंट टू ने कहा इनिट चलाओ, उसने कहा सेट डॉट नम की वैल्यू 200 सेट हो गई। मतलब मैंने कह दिया कि भाई ए डॉट नम, देखो ए दिया नहीं गया है बट मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ए डॉट नम की वैल्यू मैंने कह दी 200 हो गई। ठीक है, ये मुझसे कह रहा है जो आपके सैम्पल नाम का भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब ए जो है ए डॉट नम, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या लिखा है, अब इसको समझा जाए तो ये लिखा है ए डॉट नम, तो इसको प्रिंट कर दो। तो ए डॉट नम वैल्यू तो आपने अभी सेट कर रखी है ना 200, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है, सेम सिचुएशन यहाँ पे बट थोड़ा सा चेंज इन्होंने कर रखा है। क्लास पेरेंट है, क्लास चाइल्ड जो कि पेरेंट को इनहेरिट कर रही है। पेरेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट क्लास का और 200 उसके कंस्ट्रक्टर ने पास कर दिया। इसका मतलब यहाँ से हम लोग जाते हैं यहाँ पे, नम की वैल्यू यहाँ पास हो गई 200। तो कह रहे सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम, सेल्फ क्या है यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई जो पेरेंट है पेरेंट डॉट नम की वैल्यू क्या हमने सेट कर दी अभी 200। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन पे आते हैं, अगली वाली लाइन पे। कह रहे हैं चाइल्ड इज इक्वल टू, ये चाइल्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने चाइल्ड क्लास का और उसमें 100 पास कर दिया। तो अभी पहले थोड़ा पुरानी चीज़ें सब हटा दें। ठीक है, अब देखो मुझसे क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ 100 पास कर दो चाइल्ड के इनिट में। तो चाइल्ड के पास खुद का इनिट नहीं है, तो उसने कहा पेरेंट अपने इनिट दे दो। तो ये लाइन पहले यहाँ ही चेक करने, इनिट नहीं मिला तो ये लाइन यहाँ गई, मतलब पेरेंट के पास चली आती है। यहाँ पे 100 पास हो गया नम में। ये कह रहा है सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम, मतलब सेल्फ क्या है अभी ये चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो नम है चाइल्ड का
डॉट नम, इस पे सेट कर दो वैल्यू 100। मैंने कहा ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको हटा देते हैं, जैसे मेथड ख़त्म होगा वापस आ जाएंगे। फिर ये 2 लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो गई। ये कह रहा है चाइल्ड डॉट नम को मेरे प्रिंट करो। चाइल्ड डॉट नम, चाइल्ड है क्या, एक ऑब्जेक्ट है। कह रहा है इसकी नम वाली वैल्यू क्या पड़ी है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या पड़ी, 100 पड़ी है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 100। सिंपल। तो इस तरह से अगर लिख लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो 100 मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है, तो ये हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मेरे पास एक क्लास पेरेंट है, इंडिपेंडेंट क्लास है, क्लास चाइल्ड है जो कि पेरेंट को इनहेरिट कर रखी है। चाइल्ड इज इक्वल टू, चाइल्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, और 100 और 10 मैंने इसके इनिट में पास कर दिया। तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास में जाके ढूंढेगा क्या इसके पास इनिट है, इसके पास है, तो वैल में चली गई वैल्यू 100, नम में वैल्यू चली गई 10। फिर मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वैल इज इक्वल टू वैल, मतलब सेल्फ क्या है यहाँ पे, सेल्फ रिफर कर रहा है हमारे चाइल्ड को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चाइल्ड डॉट वैल, इसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी 100, सिंपल। और ये लाइन खत्म हो गई, हम लोग इस लाइन पे वापस आ गए। अब देख लेते हैं और मुझसे क्या कह रहा है। कह रहा है चाइल्ड डॉट नम, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर नम नाम का मेथड चलाओ। तो चाइल्ड क्लास के अंदर नम नाम का मेथड ढूंढेगा। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो चाइल्ड क्लास के अंदर नम नाम का मेथड इसको कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहेगा कि भाई पेरेंट के पास होगा, उससे पूछ लो। पेरेंट के पास भी इसको कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये नम जो है, ये नम अलग होता है और नम के बाद 2 पैरेंथेसिस लगे, मतलब ये मेथड ढूंढ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं ना, तो यहाँ पे ये मेथड इसको मिला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में एरर होगा तो सही होगा, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि भाई हमारे पास क्लास है पेरेंट नाम की, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ पेरेंट, और जहाँ मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए, मैंने आपको बताया ना इसका क्या सबसे पहले कॉल होगा, इनिट कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके पास खुद का इनिट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास के अंदर एमटीडी नाम का मेथड कॉल करो। पेरेंट क्लास के अंदर एमटीडी नाम का मेथड ये है, इसको चलाओ। कह रहा है सेल्फ डॉट नम की वैल्यू 200। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू अभी हमने 200 यहाँ पे सेट कर रखी है। अब सेल्फ है क्या, देखो यहाँ मैंने पेरेंट क्लास का यहाँ पे कॉल करा था ना। मान लो कि मैंने ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था पहले, जिसमें सिर्फ ये लाइन लिखी हुई थी, ये ए इज इक्वल टू पेरेंट। फिर मैं वहाँ उसके बाद लिख रहा हूँ ए डॉट एम टी डी, वही तो बात हो गई ना। तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए डॉट एम टी डी, तो यहाँ पे सेल्फ क्या होगा, ए होगा। तो मैंने कहा ए डॉट नम, इसकी वैल्यू मैंने सेट कर रखी है 200। देखो रेफरेंस देने के लिए आप यहाँ पे मान सकते हो, सेल्फ को कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो एड्रेस देने से अच्छा सीधा ए मान लो ना, सेव एड्रेस ही होता है, बट फिर भी आप एक वेरिएबल मान लो, ए डॉट नम लिखने में आसान रहेगा। ये रिटर्न कर रहा है नम प्लस 10। अब देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे इस क्वेश्चन की ये है कि इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कह रहे हैं नम प्लस 10, ये नम क्या है, ये नम जो दिख रहा है ये क्या है, क्या इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर कहीं नम कहीं भी कुछ लिखा हुआ है, नम करके कुछ नहीं लिखा, सेल्फ डॉट नम करके लिखा है, जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। बट ये नम क्या है, नम एक नॉर्मल सा वेरिएबल है जो कि इसके अंदर नहीं दिया है, तो यहाँ बोल देगा एरर आ रही, क्योंकि नम नाम का कुछ है ही नहीं भाई यहाँ पे, तो यहाँ सिंपली एक एरर आने वाली है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है एक हमारे पास क्लास पेरेंट है, क्लास चाइल्ड है जो पेरेंट को इनिट कर रही है। चाइल्ड का मैंने सबसे पहले इनिट कॉल करना है, देखा मैंने चाइल्ड पे गया, इसके पास खुद का इनिट नहीं है। पेरेंट के पास गया, उसके पास खुद का इनिट नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर मैं इस पूरी लाइन को चलाऊंगा। क्या कह रहा है, चाइल्ड डॉट एम टी डी, चाइल्ड क्लास के अंदर एम टी डी नाम का मेथड को कॉल करो। चाइल्ड के अंदर में एम टी डी नाम के मेथड पे गया, ये कह रहा है पास, कुछ वैल्यू मुझे यहाँ से नहीं मिली। जब हमें कोई मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो वहाँ रिटर्न हो जाता है नन, तो मैं प्रिंट कर दूंगा नन, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। अब देख लेते हैं नन हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, तो ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से मैंने इंपोर्ट करा एबीसी मेटा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कह रहा है क्लास पेरेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्लास पेरेंट हमारी, इन्होंने क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की कोशिश है। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब अब हम पेरेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेरेंट क्लास क्या हो गई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चुकी है। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारा यहाँ पे सैम्पल नाम का, इसका मतलब जो क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने वाली है उसके अंदर सैम्पल नाम का मेथड होना चाहिए, वरना वो क्लासेस भी क्या हो जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएंगी। इधर आते हैं, क्लास चाइल्ड, चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट करा, मतलब चाइल्ड के अंदर सैंपल होना चाहिए था, चाइल्ड के अंदर सैंपल नहीं है, इसका मतलब चाइल्ड भी क्या हो गई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, पेरेंट भी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। हम दोनों का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और नीचे आओ, कह रहा है क्लास ग्रैंड चाइल्ड और चाइल्ड, इसका मतलब मैंने ग्रैंड चाइल्ड नाम की क्लास बनाई और इसने चाइल्ड को इनहेरिट करा। चाइल्ड भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मगर ग्रैंड चाइल्ड के अंदर
सैम्पल नाम का मेथड होना चाहिए, वरना ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो इसने देखो अपने पहले से जुगाड़ लगा रखा है, इसने खुद का एक सैम्पल नाम का मेथड बना दिया। तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, अब ग्रांड चाइल्ड जो है ये एक नॉर्मल सी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। फिर आते हैं क्लास ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, और इसने क्या करा है, अपने ग्रैंड चाइल्ड नाम की क्लास को इनहेरिट करा है। तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास थोड़ी ना है हमारी अब ग्रैंड चाइल्ड, तो ये भी नॉर्मल हमारी इस तरह से चल सकता है, तो ये भी सही है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ g इज इक्वल टू ग्रांड चाइल्ड? क्या मैं ग्रांड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारी क्लास ग्रांड चाइल्ड है ये हमारी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट तो कर रही है। चाइल्ड क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट है। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट ग्रांड चाइल्ड को अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना है तो इसको अपने अंदर सैम्पल नाम का मेथड ले आना चाहिए, और इसने ये अपने अंदर सैम्पल नाम का मेथड ले आया, इस वाला इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है।